अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल नादि अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु अनल्लका फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सायन जदीद नबुव्वत का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद जो विलायत का या अली या अली या अली अदरिकनी व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाई मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अज़ीज़ान मुहतरम बुज़ुर्गान मिल्लत आशिकाने हैदर कर्रार मातमदाराने इमाम मज़लूम करबला साहिबाने इल्म अदब साहिबाने इल्म शऊर साहिबाने इल्म फहम जिस हदीस को आप हज़रात के सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया उस हदीस में कायनात का रहबर कायनात का लीडर कायनात का रहनुमा कायनात का रसूल कायनात का नबी ये इरशाद फरमा रहा है अस्सलातु मिराजुल मोमिन नमाज मोमिन की मिराज है। ये कौन नबी इरशाद फरमा रहा है? ये वो मोहम्मद इरशाद फरमा रहा है जो चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो हिस्सों में तकसीम होता हुआ नजर आता है। ये वो मोहम्मद इरशाद फरमा रहा है जो सूरज की तरफ इशारा कर दे तो सूरज पलटता हुआ नजर आता है। ये वो मोहम्मद इरशाद फरमा रहा है जो अपने हाथों का पत्थरों को उठा ले तो पत्थर उसके हाथों पर कलमा पढ़ने लगते हैं। ये वो मोहम्मद इरशाद फरमा रहा है, ये वो नबी इरशाद फरमा रहा है जो असलाब तहारा से मुंतकिल होता हुआ सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आया, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होता हुआ सुल्ब अब्दुल्लाह में आया, सुल्ब अब्दुल्लाह से मुंतकिल होता हुआ बत्ने आमना में आया, बत्ने आमना से आगोश आमना में आया, आगोश आमना से मुंतकिल होता हुआ आगोश अबू तालिब में आया। अब इसको तरबियत अबू तालिब कहूँ या अबू तालिब का कमाल कहूँ कि एक को बाला तो सरदार नबुवत बना, दूसरे को बाला सरदार इमामत बना, या जुमलों को पलट कर ये कह दूं कि एक को पाला तो तमाम कायनात का रहमत, तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना, दूसरे को पाला तो अमीरुल मोमिनीन बना। सलावत दे दे वो मोहम्मद जो बगैर हुक्म इलाही के अपने लबों को जुम्बिश नहीं देता, वो मोहम्मद जो बगैर हुक्म इलाही के कुछ बोलता ही नहीं। नमाज की शान और शौकत मर्तबा मेयार इतना बुलंद है कि यही मोहम्मद नमाज की शान में ये कहता हुआ नजर आता है अस्सलातु मिराजुल मोमिन नमाज मोमिन की मेराज है। फिर कुरान ने आगे बढ़कर आवाज दी, कुरान ने आगे बढ़कर हुक्म दिया, कुरान ने आगे बढ़कर आवाज दी, कुरान ने आगे बढ़कर हुक्म दिया इस्तईनु बिस्सब्र व सलात, तुम मदद मांगो सब्र से और नमाज से। सलावत मोहम्मद वाले
मर्तबा और सलावत भेजो। फिर कुरान मजीद ने आगे बढ़कर आवाज दी, कुरान ने इसी बात को सामने रखते हुए कुछ इस तरह गुफ्तगू की, इस्ताईनु बिस्सब्र व सलात, तुम मदद मांगो नमाज से और सब्र से। बड़े पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने तशरीफ फरमा है, साहिबान इल्म व अदब हजरात मेरे सामने तशरीफ फरमा। देखिए कुरान ने ये नहीं कहा इस्ताईनु बिस्सलात, तुम मदद मांगो नमाज में। कुरान ने हुक्म ये दिया है इस्ताईनु बिस्सलात, मदद मांगो नमाज से। ये कौन सी नमाज है जिससे कुरान मदद मांगने को कह रहा है? ये कौन सी नमाज है जिससे कुरान मदद मांगने को कह रहा है, जिससे कुरान मदद मांगने का हुक्म दे रहा है? अजीजों, ये वही नमाज है जो आदम में आई तो इल्म बनी, नूह में आई तो तक़वा बनी, इब्राहिम में आई तो खुल्लत बनी, ईसा में आई तो ज़ोहर बनी, याकूब में आई तो कमाल बनी, यूसुफ में आई तो जमाल बनी, अय्यूब में आई तो सब्र बनी, तूर पर पहुंची तो जलवा बनी, मेराज पर पहुंची तो लहजा बनी, काबे में आई तो औला बनी, गदीर में आई तो मौला बनी। सलावत दे जय मोहम्मद। ये वही नमाज है जो बड़ी शान और शौकत के साथ, जो बड़े जमाल और कमाल के साथ मस्जिद कूफा में आई। मस्जिद कूफा में आने के बाद मिंबर पर बैठी, मिंबर पर बैठने के बाद इरशाद फरमाया अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूँ। जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया, मौलाए गदीर ने इरशाद फरमाया अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूँ। खुद अहले बैत ने इरशाद फरमाया नहनु सलात, हम नमाज हैं। अब ये बात तो साबित हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अहले बैत नमाज है, मासूम नमाज है। आज मुझे बयान ये करना है कौन सा मासूम, कौन सी नमाज है, कौन सी नमाज, कौन सा मासूम है। देखिए मासूम 14 है, इमाम 12 है, पंजतन 5 है। कोई मासूम नबूवत लेकर आता है, मोहम्मद कहलाता है। कोई विलायत लेकर आता है, अली कहलाता है। कोई बीबी इस्मत की चादर लाती है, फातिमा कहलाती है। कोई खुल्द समझाता है, हसन कहलाता है। कोई सब्र दिखाता है, हुसैन कहलाता है। कोई शान इबादत दिखाता है, ज़ैनुल हिबा कहलाता है। कोई हिल्म दिखाता है, मोहम्मद बाकिर कहलाता है। कोई सिद्क दिखाता है, जाफर सादिक कहलाता है। कोई गुस्से को जब्त करना दिखाता है, मूसा काज़िम कहलाता है। कोई शान रज़ा दिखाता है, अली रज़ा कहलाता है। कोई तक़वा दिखाता है, मोहम्मद तकी कहलाता है। कोई हैबत दिखाता है, अली नकी कहलाता है। कोई शराफत दिखाता है, हसन अस्करी कहलाता है। जुमला आखिरी मजमे तक कोई बंदा होके खुदाई समझाता है, पर्दे गैब में चला जाता है। सलावत दे दे मोहम्मद। कौन सा मासूम, कौन सी नमाज है, कौन सी नमाज, कौन सा मासूम है, मुझे बयान ये करना है। किताब का नाम है मशारिकुल अनवारुल यकीन, लिखने वाले हैं अल्लामा रजबुल मुर्तवी, हाफिज़ कुरान भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं, आशिक़ अहले बैत भी हैं। उन्होंने लिखा कौन सा मासूम, कौन सी नमाज है, कौन सी नमाज, कौन सा मासूम है। वो लिखते हैं अज़्ज़ोहर हुवल मोहम्मद, ज़ोहर की नमाज मोहम्मद है। अल अस्र हुवल अली, अस्र की नमाज मौला अली है। अल मगरिबो हियल फातिमा, मगरिब की नमाज फातिमा है। अल इशाओ हुवल हसन, इशा की नमाज मौला हसन है। अल फज्रो हुवल हुसैन, फज्र की नमाज मौला हुसैन है। तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए, देखिए ज़ोहर की नमाज नबी है, असर की नमाज मौला अली है, मगरिब की नमाज शहजादी फातिमा है, इशा की नमाज मौला हसन है, सुबह की नमाज मौला हुसैन है। अब समझे आप नमाज मोमिन की मेराज क्यों है। अब समझे आप नमाज को ना पढ़ने वाला मजहब से दूर क्यों हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो नमाज को नहीं छोड़ता, दामन पंजतन को छोड़ता है। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाइए ज़ोहर की नमाज
मौला नबी हैं, असर की नमाज मौला अली हैं। ये बात सिर्फ हम ही नहीं जानते, ये बात गैर भी जानते हैं, ये बात दुश्मन भी जानते हैं कि जोहर की नमाज नबी हैं, असर की नमाज मौला अली हैं। ये बात वो भी मानते हैं, वो भी जानते हैं जो अली को खिलाफत में मानते हैं। ये बात वो भी जानते हैं जो अली को खिलाफत नहीं मानते। अगर यकीन ना आए तो जाकर मस्जिदों में देख लो, जो अली को खिलाफत में मानते हैं जोहरत मिलाकर पढ़ते हैं, जो नहीं मानते हटाकर पढ़ते हैं। सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जोहर की नमाज नबी हैं, असर की नमाज मौला अली हैं, मगरिब की नमाज बीबी फातिमा है, इशा की नमाज मौला हसन है, फजर की नमाज मौला हुसैन है। आप नमाज की जब फहरिस्त देखेंगे तो नमाज की फहरिस्त में पहली नमाज नमाज जोहर है, आखिरी नमाज नमाज सुबह है। जब आप पंजतन की फहरिस्त देखेंगे तो पंजतन की फहरिस्त में पहले मासूम मोहम्मद हैं, आखिरी मासूम हुसैन है। जब माह रमजान आता है और शब कद्र आती है तो 6 दिन की कज़ा नमाजें पढ़ी जाती हैं, 6 दिन की कज़ा नमाजें अदा की जाती हैं। वो कज़ा नमाजें कौन सी नमाज से शुरू होती हैं? कासा को शुरू होती है जोहर से, खत्म होती हैं सुबह पर। इसकी वजह है कि पंजतन की फहरिस्त मोहम्मद से शुरू होती है, हुसैन पर खत्म होती है। सलावत दे दे मोहम्मद वाले। मैंने अली से कहा, या अली, मैं मुसल्ले की ताकत को, मैं इबादत की ताकत को कौम तक कैसे पहुंचाऊंगा? अली ने कहा, मेरे सारे फज़ाइल सुना दे, सारी फजीलतें बयान कर दे, मुसल्ले की ताकत खुद ब खुद पहुंच जाएगी। मैंने कहा, या अली, सारे फज़ाइल सुना दिए, सारी फजीलतें बयान कर दी। अली ने कहा, अच्छा, सारे फज़ाइल सुना दिए, सारी फजीलतें बयान कर दी, तो एक जुमला कहना कि बहुत सी चीजें इस कायनात में ऐसी हैं, इस दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें अली ने 2 हाथों के काबिल भी नहीं समझा। मैंने कहा, मौला कहना क्या चाहते हो? कहा, सुन, तमाचा लगाया एक हाथ से, अंगूठी ज़कात दे दी एक हाथ से, पत्थर पे अलम गाड़ा एक हाथ से, पत्थर से अलम उखाड़ा एक हाथ से, खैबर उखाड़ा एक हाथ से। अब तो यह है कि सूरज पलटाया एक हाथ से। मगर यही अली जब मुसल्ला इबादत पर आया तो इस अली ने तकबीर दोनों हाथों से कही और दुनिया को बता दिया कि मैदान शजाअत और है, मैदान इबादत और है। सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। करोड़ों सलाम उस नमाज पर जो मार्फत इलाही का जरिया बनी, करोड़ों सलाम उस नमाज पर जो अंबिया इकराम का वजीफा बनी, करोड़ों सलाम उस नमाज पर जो रसूल के दिल की ठंडक बनी, करोड़ों सलाम उस नमाज पर जो बादे करबला सैयद सज्जाद की पहचान बनी, करोड़ों सलाम उस नमाज पर जो मोमिन की मेराज बनी। मगर आज दुनिया नमाज और हुसैन का तकाबुल कर रही है, आज दुनिया नमाज और हुसैन का मुकाबला कर रही है। कोई कहता है नमाज अफजल, कोई कहता है हुसैन अफजल, कोई कहता है हुसैन अफजल, कोई कहता है नमाज अफजल। अगर नमाज का और हुसैन का मुकाबला होता, अगर नमाज और हुसैन का तकाबुल होता तो बादे करबला सैयद सज्जाद सिर्फ नमाज पढ़ते या सिर्फ गम हुसैन मनाते। मगर तारीख गवाह है, मकातिल गवाह है, सैयद सज्जाद ने जितनी नमाजें पढ़ी, उतनी अज़ादारी की, उतना गम हुसैन मनाया और दुनिया को दर्द दे दिया कि सुबह क़यामत तक न नमाज हुसैन से जुदा है, न हुसैन नमाज से जुदा है। सलावत दे दे मोहम्मद। मैंने कहा, परवरदिगार, तू मुसल्ले की ताकत को, तू इबादत की ताकत को लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, कौम तक कैसे पहुंचाएगा? खुदा ने कहा, घबरा मत, मैं इस कायनात में ऐसे फकीर पैदा करूंगा जिनके दरवाजे पर शहंशाह भीख मांगेंगे।
मैंने कहा परवरदिगार क्या मतलब? कहा अगर मतलब ही पूछता है तो जा अजमेर चला जा, ख्वाजा के दरबार में चला जा। अब मैं ख्वाजा अजमेरी के दरबार में पहुंचा तो क्या देखा? हर मालदार हाथ फैलाए खड़ा है, हर दौलतमंद हाथ उठाए खड़ा है, हर मंत्री हाथ उठाए खड़ा है, हर इंसान हाथ उठाए खड़ा है और उस फकीर से ये कहता है ख्वाजा मुझे दे दो, ऐ ख्वाजा मुझे दे दो, ऐ ख्वाजा मुझे दे दो। अल्लाह ने कहा देख ले ये मेरे दरबार का फकीर है, जब मेरे दरबार का फकीर का ये हाल है तो जनाब अमीर का हाल क्या होगा? सलावत दे दे अज़ीज़ान मोहतरम। इबादत इलाही से इंसान बुलंद होता है, इबादत इलाही से इंसान तरक्की करने वाला इंसान कहलाता है, इबादत इलाही से इंसान आला होता है। मैंने कहा परवरदिगार तू मुसल्ले पर बैठने वाले को तरक्की याफ्ता कह रहा है, तरक्की करने वाला कह रहा है। तरक्की तो परवरदिगार ये है कि इंसान चांद पर पहुंच गया, इंसान ने सितारे पर कदम रख दिए। मेरे महबूब तरक्की ये है, मुसल्ले पर बैठना कोई तरक्की नहीं है। खुदा ने कहा तू अगर चांद पे जाने को तरक्की समझता है तो समझता रहे, तू सितारे पर कदम रखने को तरक्की समझ रहा है तो समझता रहे, मगर मैं इस कायनात में ऐसे लोग पैदा करूंगा, मैं इस कायनात में ऐसी शहजादी पैदा करूंगा जो मुसल्ले से नहीं हटेगी, तारा उस तक नहीं जाएगा, तारा वो तारे तक नहीं जाएगी, तारा उस तक आएगा। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, इबादत इलाही में जलवा हयात पाया जाता है, इबादत इलाही में जिंदगी पाई जाती है। सिर्फ एक वाकया और रहमत मस्जिद तमाम, फातिमा यहूदी का घर और दुल्हन की मौत, सब औरतें जिंदा हो गई फातिमा, मगर दुल्हन मर गई। फातिमा ने कहा मुसल्ला लाओ। मैंने कहा शहजादी क्या आप मोहताज मुसल्ला हैं? इसका मतलब ये हुआ आप मुसल्ले की मोहताज हैं। अजब नहीं फातिमा आवाज दे, तू कैसी बातें करता है? आज तो ये जुमला कह दिया, आज के बाद मत कहना। मैं फातिमा हूँ, जिस संत में भी उंगली उठा दूं कयामत तक उस संत में कोई नहीं मर सकता। है मेरी शहजादी। फिर शहजादी ने मुसल्ला मंगाया, मुसल्ला मंगाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बारगाह खुदा में हाथ उठाए, हाथ बुलंद किए, दुल्हन जिंदा हो गई। मैं कहूँगा शहजादी आपने हाथ उठाकर दुल्हन जिंदा क्यों की? हाथ उठाकर दुल्हन जिंदा क्यों की? दुआ करके दुल्हन जिंदा क्यों की? आप बगैर हाथ उठाए दुल्हन जिंदा करती, बगैर हाथ उठाए दुल्हन को जिंदगी देती तो अजब नहीं फातिमा जवाब दे, अगर मैं बगैर दुआ करे दुल्हन जिंदा करती, बगैर हाथ उठाए दुल्हन जिंदा करती तो मेरा इक़्तिदार समझ में आता, परवरदिगार समझ में ना आता। सलावत दीजिए मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम, हाँ अहले बैत के फ़ज़ाइल कोई बयान नहीं कर सकता, मैं उनके मसाइल भी कोई बयान नहीं कर सकता। आप फर्श अज़ा पर जमा हुए हैं फातिमा ज़हरा को उनके लाल हुसैन का बुर्ता देने के लिए। अज़ादारों कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे फातिमा ज़हरा ने चक्कियाँ पीस पीस के पाला था। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसने ज़मीन करबला पर दर्दनाक मरसिया पड़ा। अना कतीलुल अबरार, मैं वो गरीब हूँ जिसे तड़पा तड़पा कर शहीद किया गया। मैं वो मजलूम हूँ जिसे रुला रुला कर शहीद किया गया। अज़ादारों, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखे जो वक्त से पहले बूढ़े हो गए, इनके बाल वक्त से पहले सफेद हो गए, लेकिन मैंने इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं देखा जो एक वक्त में बूढ़ा हो गया हो। मगर ये मंजर मैंने करबला के मैदान में देखा कि हुसैन सुबह आशूरा जवानों की तरह सीना ताने खड़े थे, मगर
अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। मादर हुसैन की रिदा का साया आपके सरों पर बाकी रहे, गाजी अब्बास के अलम का साया आपके सरों पर बाकी रहे। सिर्फ एक वाकया पढ़ना है और रहमत मजीद तमाम गदारों बड़ा कयामत का वाकया है। आज से तकरीबन 60 या 70 साल पहले का ये वाकया गोपालपुर शहर का है। गोपालपुर शहर में रोजे आशूरा एक जाकिर ने मसाई पढ़े। ऐसे मसाई उस जाकिर ने मौला हुसैन के पढ़े कि लोग फर्श अदा पर बेहोश हो गए। जाकिर मिंबर से उतरे तो क्या देखा, एक ज़ईफ शख्स, सफेद जुल्फे, लंबे लंबे बाल, गिरेबान चाल, तड़प के रो रहा है। कभी कहता है वाह मजलूमा, वाह गुरबता, वाह हुसैना, तड़प के रो रहा है, बिलख के रो रहा है। अदादारो जाकिर रोने वाले के करीब पहुंचे, कहा भाई क्या कोई बात मैंने दस्त पढ़ दी जो तुम्हारे दिल पर असर कर गई, जो तुम इतना रो रहे हो? रोने वाले ने जवाब दिया जाकिर मैं सुनकर नहीं रो रहा हूँ, जो कुछ तूने पढ़ा मैंने इन आंखों से देखा है। अरे मैंने हुसैन के गले पे चलता हुआ खंजर देखा, मैंने अली अकबर का जख्मी जिगर देखा, मैंने अब्बास के कटे हुए बाजू देखे। अदादारो जाकिर ने हाथ जोड़े, कहा भाई क्या आप कोई नबी है, कोई इमाम है? रोने वाले ने जवाब दिया ना नबी हूँ ना इमाम हूँ। जाकिर ने कहा फिर आप कौन है? रोने वाले ने जवाब दिया जाकिर मुझे पहचान ले, मैं जाफर जिन हूँ। अरे मैं मैदाने करबला में उस वक्त पहुंचा जिस वक्त ज़हरा का लाल जख्मों से चूर, अम्मा मेरे पेट कटे हुए, चेहरे पे खूने अली अकबर, कलेजे पे खूने अली अकबर, हुसैन पुश्ते दुल्जरा पर डगमगा रहे थे। मैं पहुंचा, जाने के बाद सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। हुसैन ने जवाब सलाम दिया अलैका सलाम जाफर, अब आयो हमारा अली अकबर मारा गया, जाफर अब आयो अब्बास मारा गया, जाफर अब आयो कासिम पामाल हो गया। अल्लाह जाफर ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, मौला मौला आने में देर हो गई, मौला आने में ताखीर हो गई, माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। मौला अब आ गया हूँ, आप ठहरिए, इन जालिमों से बदला लेता हूँ। अली अकबर का बदला, अब्बास का बदला, कासिम का बदला। अदादारों भी ये गुफ्तगू हो रही थी। एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग बदला, हुसैन के चेहरे की रंगत बदली। हुसैन ने आसमान की तरफ सर उठाया, आदम तुम भी जाओ, नूह तुम भी जाओ, ईसा तुम भी जाओ, मूसा तुम भी जाओ। जाफर ने हाथ जोड़े, मौला ये वक्त तो सबको पास बुलाने का होता है, सबको भेजते क्यों? हुसैन ने सरो सीना पीटा, ए जाफर ज़मीने करबला से चला जा। अरे तुझे क्या खबर, मेरी दुखिया माँ बालों को बिखरा ज़मीने करबला पा रही है। हुसैन घोड़े से गिरे, शिब्र का खंजर जला, फिजा में सदा गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बि करबला व अला ज़ुबिहल हुसैन बि सरवर की और सदाए मातमे शबीर है अब 400। ज़हन दिल करने लगे अंजुमन दर अंजुमन होती है बस ये गुफ्तगू। ऐ आज़ादारो
खल्क रोने को हुए हैं, हम तो रोना चाहिए। हर तबरुक का नजर में हो हमारी एहतराम, ये भी हो मालूम के हम सब हैं मौला के गुलाम। फर्श मातम पर न हो मखसूस कोई भी मुकाम। ताज़ियादारी की खातिर वक़्फ़ है अपनी हयात, नाज़ करती है मुक़द्दर पर हमारे कायनात। बैठते हैं फर्श मातम पर नबी ज़ादी के साथ। नौजवानों से अदब के साथ इतना अर्ज है, मजलिसो मातम नबी ज़ादी का हम पर कर्ज है। रस्म मत समझो आज़ादारी को ये एक फर्ज है। पर करम फरमाइया पास आती ही नहीं अपने कभी रुसवाइया। फर्श हम पर मिल रही है अर्श की ऊंचाइयां।